नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक ऐसे मुद्दे पर आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, जो कि है चमार जाति कहां कहां किस राज्य में उपजातियों के रूप में या जाति के रूप में किस नाम से जानी जाती है। फिलहाल में मैं सभी राज्यों का जो पूरे भारतवर्ष के पूरे की जानकारी देने वाला हूं, किस राज्य में किस नाम से जानी जाती है। इसमें ये याद रखें, चरमकार और चमार दोनों एक में ही कंबाइंड है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में चरमकार और चमार एक ही है, जबकि जो ओरिजिनल चमार है उनके हिसाब से पूछो तो भाई चमार और चरमकार अलग अलग हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चमार, मोची, मुची, चमार, रविदास, चमार, रोहिदास। अब आते हैं असम में। असम में मुची, ऋषि। बिहार में चमार, मोची, चमार, रोहिदास, चमार, रोहिदास, चरमकार। अब आते हैं गुजरात में। भांबी, असाडारू, असोडी, चमाडिया, चमार, चमार, रविदास, चमार, चमगर, हराल्या, हराली, खालपा, माचीगर, मोचीगर, मदार, मदिग, मोची, नालिया, तेलुगु मोची, कमाटी मोची, रानीगर, रोहिदास, रोहित, समगर। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में चमार, जटिया चमार, रैगर, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोई, भांबी, चमार, रोहिदास, जाटवा, मोची, रामदसिया। अब हिमाचल प्रदेश में चमार, जटिया चमार, रैगर, रामदासी, रविदासी, रामदसिया, मोची। अब झारखंड में चमार और मोची। कर्नाटक में आते हैं भांबी, असाडारू, असोडी, चमाडिया, चमार, चंभार, चमगर, हराल्या, मडिग, मोची, मुची, तेलुगु मोची, कमाटी मोची, रानीगर, रोहिदास, रोहित, समगर। केरला में आते हैं चमार, मोची। मध्य प्रदेश में आते हैं अब चमार, चमारी, बैरवा, भांबी, जाटव, मोची, रैगर, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, अहिरवार, चमार, मंगन, रैदास। महाराष्ट्र में भांबी, असाडारू, असोडी, चमाडिया, चमार, चमारी, चंभार, चमगर, हराल्या, हराली, खालबा, माचीगर, मोचीगर, मदार, मदिग, मोची, तेलुगु मोची, कमाटी मोची, रानीगर, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, समगरा, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, चरमकार, परदेसी चमार। मणिपुर में मुची, रविदास। मेघालय में मुची, ऋषि। उड़ीसा तरफ चलते हैं। उड़ीसा में चमार, चमारा, चमार, रविदास, चमार, रोहिदास, मोची, मुची, सतनामी। अब पंजाब में आते हैं। पंजाब में चमार, जटिया चमार, रैगर, रामदासी, रविदासी, रामदसिया सिख और रविदसिया सिख। अब राजस्थान में चमार, भांबी, जटिया, जाटव, मोची, रैदास, रोहिदास, रैगर, रामदसिया, असाडारू, असोडी, चमाडिया,
चंभार, चमगर, हराल्या, हराली, खालपा, माचीगर, मोचीगर, मदार, मदिग, तेलुगु मोची, कमाटी मोची, रानीगर, रोहित, समगर। तमिलनाडु में चमार और मुची। त्रिपुरा में चमार, मुची, चमार, रोहिदास, चमार, रविदास। उत्तर प्रदेश में चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव। वेस्ट बंगाल चमार, चरमकार, मोची, मुची, रविदास, रविदास, ऋषि। मिजोरम में मुची, ऋषि। गोवा में चम्भार। छत्तीसगढ़ में चमार, चमारी, बैरवा, भांबी, जाटव, मोची, रैगर, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, अहिरवार, चमार, मंगन, रैदास। उत्तराखंड में चमार, धुसिया, झुसिया और जाटव। तेलंगाना में चमार, मोची, मुची, चमार, रविदास, चमार, रोहिदास और चम्भार। दिल्ली में चमार, चबर चमार। ध्यान दें, ये चबर चमार जिस पे आजकल बड़ी चर्चा होती है देश में, चबर वंश की योद्धा, चबर वंश की योद्धा, जिन पर कई सारे लोग, मतलब एक पुस्तक बनी है डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की, उन्होंने इसी चबर वंश के बारे में बताने की शायद कोशिश करी है। लेकिन ये चबर वंश है जो अपने में, अपनी कास्ट में क्या है भाई, जो चमार बरादरी, भाई एक का इतिहास होगा तो सारे लोग उठा लेंगे, जबकि भाई जितनी भी उपजाति हैं सबका अलग अलग इतिहास होगा, सब कहीं ना कहीं और अलग अलग जगह से आए होंगे। एक बरादरी जो होती है, जात, वो काम के आधार पर होती, तो काम था चमड़े का, तो लेकिन वंश तो सबका भाई अलग अलग होगा। अब आप पता करो, जितने भी मैं इसमें बता रहा हूँ, जितने भी हैं सब लोग अपना अपना पता करो। अब होगा ये भाई, कोई अगर मान लो कोई उच्च कुल से होगा, कोई निम्न कुल से होगा। वैसे जो पूरी चमार बरादरी है उसको, उसमें मनुस्मृति के अनुसार सूत पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न पुत्र को चमार कहते हैं। सूत कैसे होते हैं? क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से जो उत्पन्न हुई वो सूत कहलाता है। अब उसमें सारे गुण तो वही हैं, लड़ाकू वाले, मतलब जो अपने कहते हैं ना, लड़का अपने बाप पे जाता है, तो भाई वो भी अपने बाप पे ही गया, तो वो किससे विवाह संबंध बनाएगा? वो क्षत्रिय कन्या से बनाएगा। तो फिर से अब थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण उन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। बाकी बात मैं फिर, इसीलिए आज भी देखो, आज भी देखने को मिल जाता है, ये जो असली चमार होंगे उनका भाई डीएनए वो लड़ाकू भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, इसीलिए 35% एक हो जाता। तो इन सब चीज़ों से भाई बच के रहे। अपने बारे में अगर मैंने जिनका नाम लिया ना, जिन स्टेट से, सारे सारे अगर एक एक आवाज़ उठाएंगे तो भाई बहुत कुछ होगा आपकी कम्युनिटी के लिए, वरना ऐसा समझो आपकी कम्युनिटी ख़त्म होने के कगार पर है। और दूसरा, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं भाई जिन्हें चढ़ा हुआ है भूत एकदम अम्बेडकरवादी बनने का, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हमारी नस्ल कहाँ जा रही है। अपनी नस्ल के बारे में बात करो ना, ठोस जमीनी स्तर से लेकर जहाँ तक तुम सोच सकते हो भाई। देखो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वही सेम नियम है जंगल वाला, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दूसरे को मारना पड़ेगा या अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। पर हमारे लोग दोनों ही नहीं कर रहे, ना दूसरे को मारना चाहते हैं ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? अंततः आपकी जो कम्युनिटी है भाई, आजकल हो ही रहा वही, बहुत सारे लोग हैं नाम छिपा के रहते, अपने अपनी पहचान आइडेंटिटी छिपा के रहते, कहीं वो ये ना कह दे, वो ना कह दे। ये सब क्या है भाई? तुम्हारा ही नतीजा है। अगर तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसा ही होता रहेगा। तो आप लोग इस पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जोर जोर से चिल्लाइए अपनी जात, अच्छे बनिए, अच्छे बनाइए, सत्कर्म कीजिए और कराइए। फिलहाल अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मैं दिल्ली में था, मतलब दिल्ली की जो लिस्ट में था, चमार, चबर चमार, जाटव चमार, मोची, रामदसिया, रविदासी, रैदासी, रैगर, रैगर। चंडीगढ़ में चमार, जटिया चमार, रैगर, रैगर, रामदासी और रविदासी।
दमन एंड दीव में चमार और मोची, जम्मू कश्मीर में चमार, रविदासिया, चमार, रविदास, चमार, रोहिदास, नागर हवेली में चमार, रोहित, पुडुचेरी में मडिक के नाम से शायद जाने जाते हैं। शायद क्या भाई, जो लिस्ट है SC/ST की, जो कि आपको सोशल जस्टिस वेलफेयर की वेबसाइट पर, जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप भी सर्च करके आप अपनी सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। संकट का टाइम चल रहा है भाई चमार कम्युनिटी के साथ, वो आप लोगों को एक एक बच्चे को भाई ध्यान देना होगा। जितने जो भी हमारे इस बात को, जो भी सीनियर सुन रहे हों, आदरणीय बड़े बुजुर्ग, वो भी इस बात को ध्यान दें, वरना आपको समय नहीं लगेगा मिटने में। रविदास जी हैं, उन्होंने 1500 की समथिंग, आज से 500 साढ़े 500 साल पहले जो मिशन चलाए थे भाई, वो आज भी चल रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्म, मतलब जो परमात्मा है, उसको साकार रूप में नहीं मानता हूँ। तो भाई जरूर ठीक है, उन्होंने कहा था, वो एक संत थे भाई। अपनी आम पूरी उनकी कम्युनिटी उनकी बराबरी तो कर नहीं सकती है, हर कोई संत भी नहीं बन सकता। तो आप लोग क्यों भगवान से विमुख होते हो, मुझे ये बताइए। भगवान से विमुख होकर भाई क्या कर लोगे, मतलब नुकसान ही है। इसलिए वापस अपनी कुल देवियाँ पूजना स्टार्ट करो, शक्ति को बढ़ाओ भाई, क्योंकि शक्ति अगर ऐसी चीज़ है, अगर तुम नहीं पूजोगे तो कोई और पूजेगा, वो उसके हाथ में चली जाएंगी, फिर तुम्हारा विनाश करेंगे वही। और यही हो रहा है भाई। इसलिए जल्दी से जल्दी, मतलब कि जिस बात को अप्लाई कर सको उतना जल्दी अप्लाई करो भाई। बाकी मिलते हैं और सारी डिटेल के साथ, तब तक शेयर करो भाई। नमस्कार।